जी बेटे, आज का जो टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट वो है टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। बेटे, टाइप्स ऑफ कंटेनर्स बेसिकली हमने पढ़ा कि कंटेनर क्या है, किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है और कंटेनर किसको बोलते हैं, क्लोजर किसको बोलते हैं। तो बेसिकली बेटे, जो आपका पैकेजिंग मटेरियल होता है, जब भी आप किसी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको स्टोर करना चाहते हो, तो बेटे उसके लिए स्पेसिफिक कोई ना कोई पैकेजिंग मटेरियल यूटिलाइज होता है। उस पैकेजिंग भी देखते हुए आप मतलब अपने ड्रग को देखते हुए आप अपना पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। और बेटे, जिस पार्ट के साथ आपका ड्रग डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है उसको कहा जाता है वो कंटेनर है, जबकि जो दूसरा पार्ट होता है उसको बेटे आप कहते हैं कि वो क्लोजर है। क्लोजर का मकसद ये होता है कि जो एक्सटर्नल हैजर्ड्स हैं, जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइक आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द अनइंटेंशनल लॉस ऑफ द कंटेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन योर ड्रग, कि बेसिकली जो आपके ड्रग के अंदर कंटेंट्स प्रेजेंट हैं उनका लॉस ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि क्लोजर्स ऊपर कैप्स यूज करते हैं। अब बेटे, हर ड्रग की अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैप्स होते हैं। कुछ होते हैं जो टाइटली क्लोज होते हैं, कुछ होते हैं जो बेटे हेर्मेटिकली क्लोज होते हैं। मतलब हर एक ड्रग की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक आप अपने ड्रग को उन कंटेनर्स के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है। अब बेटे, जो पहला हमारे पास ड्रग है वो दो तरह की बेसिस पे होती है। जी बेटे, मैं आपको बता रही थी कि दो तरह की टाइनर को क्लासिफाई करते हैं। एक, आप किस तरह का क्लोजर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको किस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बेटे होती है कंटेनर की आपकी शेप, यानी कि जो आप कंटेनर यूटिलाइज कर रहे हैं वो किस शेप में होगा, यानी कि वो वाइड माउथ होगा, नैरो माउथ होगा, कोई ट्यूब की शक्ल का होगा, कोई एम्प्यूल होगा, वायल होगा, किस शेप में होगा, उसके अकॉर्डिंगली भी आप डिवीजन करते हैं। उसको आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द शेप्स। तो फर्स्टली जो हमने कंटेनर्स की टाइप्स करनी है वो करनी है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ क्लोजर एंड यूज, कि आपके बेटे पास जो क्लोजर्स होते हैं वो उनका मतलब क्या क्लोजिंग मेथड क्या है, किस बेस पर आप वो क्लोजर्स लेते हैं। अब बेसिकली बेटे, जिस ड्रग को आप इनक्लोज कर रहे होंगे उस ड्रग की प्रॉपर्टीज को देखते हुए आप क्लोजर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास कंटेनर्स हैं वेल क्लोज कंटेनर्स, यानी कि बेटे ऐसे कंटेनर्स जो अच्छे तरीके से बंद होते हैं। अच्छे तरीके से वेल क्लोज होने का मतलब क्या है कि बेटे किसी तरह का भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी कि कुछ भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। या जो आपके अंदर मतलब कंटेनर के अंदर इंग्रेडिएंट्स पैक्ड हैं उनके अंदर से भी कोई भी कंपोनेंट लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि ना कोई चीज बाहर से अंदर आनी चाहिए, ना ही कोई कंपोनेंट बाहर से आपका अंदर से बाहर लॉस होना चाहिए। तो उस तरह के कंटेनर्स को आप कहते हैं कि वो वेल क्लोज कंटेनर्स हैं, ठीक है। जैसे टू प्रोटेक्ट द प्रेपरेशन फ्रॉम कंटामिनेशन, कि बेटे जब आप अपनी प्रिपरेशन को, आप अपने ड्रग को कंटामिनेशन से, आलूदगी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मॉइस्चर से प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेंसी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। और बेटे जब आप अपने कंटेनर्स को मतलब आप उसके अंदर जो आपने कंटेंट्स ऐड किए हुए हैं, यानी कि जो आपने ड्रग प्लेस किया हुआ है, उस ड्रग की आप पोटेंसी को, आप उसकी स्ट्रेंथ को लॉस होने से, यानी कि बेटे आप कह सकते हैं उसकी थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस को लॉस होने से अगर जब बचाना चाहते हो तो आप क्या करते हैं, आप वेल क्लोज कंटेनर यूज करते हैं। बेटे अब थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस कब लॉस होती है, जब वो ट्रांसपोर्ट होता है आपका ड्रग, यहाँ आप अपने ड्रग को स्टोर करते हैं या हैंडलिंग, बेसिकली 3-4 पर्पसेस है ना, जब यूज किया जाता है। तो बेटे इनके दरमियान थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस इन ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, तो अब चांसेस होते हैं कि इफेक्टिवनेस लॉस हो सकती है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, वेल क्लोज कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बेटे हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं। जैसे हम एम्प्यूल्स और वायल्स देखते हैं इंजेक्शंस के, वो वेल क्लोज कंटेनर की एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। अगर बेटे आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास एयर टाइट कंटेनर्स। बेटे नाम ही बता रहा है एयर टाइट कंटेनर्स हैं, यानी कि ऐसे कंटेनर्स जो एयर को एंटर होने से रोकेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी एयर के साथ, ऑब्वियसली आप एटमॉस्फेयर में कंटेमिनेशन भी प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में किसी और लिक्विड के जैसे ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ साथ बाकी जो कंटेंट्स हैं वो भी ऐड हो सकते हैं और कंटेमिनेशन कॉज कर सकते हैं। तो बेटे उसके लिए जो आप कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं उनको आप कहते हैं कि वो आपके एयर टाइट कंटेनर्स हैं। जैसे आप देखें, टू प्रोटेक्ट द प्रेपरेशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, कि जब बेटे आप अपनी प्रेपरेशन को एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाना चाहते हो। एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन किस मतलब किस चीज से हो सकती है,
जो बेटे आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो मुख्तलिफ आपके लिक्विड्स, ऐसी बात है वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब वो वेपर्स आपकी प्रिपरेशन में एंटर होकर वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन कर सकते हैं, तो उनसे बचाने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स लेते हैं। एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ ड्रग ड्यू टू द एफ्लोरेसेंस और एवापोरेशन। बेटे जब आप अपने मतलब ड्रग लॉस को प्रिवेंट करना, यानी कि जो लॉस ऑफ वाटर कंटेंट, एवापोरेशन तो बेसिकली होता है ना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका वाटर कंटेंट लॉस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह एफ्लोरेसेंस भी आपका मेथड होता है, जिसमें आपके क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट आपका होता है वो लॉस हो जाता है। यानी कि आप कहते हैं कि जो एक कंपाउंड के अंदर यानी कि एक जो हाइड्रेटेड कंपाउंड होता है जिसके अंदर नेचुरली वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, वो लॉस हो जाता है, उसको आप कहते हैं कि वो आपकी एफ्लोरेसेंस का मेथड है, ठीक है। तो आप वो फिर हाइड्रेटेड कंपाउंड जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट था, जब वो लॉस हुआ तो वो एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बेटे वो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है, वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाता है। तो इन अब बेसिकली आपका मकसद क्या है कि बाहर से भी कोई कंटेंट अंदर एंटर ना हो, यानी कि एटमॉस्फेयर में से भी कोई वेपर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर वगैरह कुछ भी आपकी प्रिपरेशन में ऐड ना हो, और आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो भी लॉस ना हो। अब बेटे नेचुरल वाटर कंटेंट को मद्देनजर रखते हुए ही आपकी प्रिपरेशन तैयार की जाती है। अगर वो भी लॉस हो जाएगा तो आपका तो मटेरियल बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो उसको आप प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि आप एयर टाइट कंटेनर्स लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर आप बेटे देखें तो वहां पर हमारे पास आते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, ठीक है। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स कौन से होते हैं बेटे, ऐसे कंटेनर्स जब आप अपने ड्रग को लाइट से बचाना चाहते हो बेटे, क्योंकि कुछ ड्रग्स लाइट सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही उनके अंदर से लाइट गुजरती है तो वो बेटे डिकम्पोज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जैसे आपके पास सिरप बॉटल्स होती हैं, उन सिरप बॉटल्स को आप एम्बर कलर्ड बॉटल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो ब्राउनिश सा कलर होता है उनका, तो उनको आप एम्बर कलर्ड बॉटल्स कहते हैं। तो ये जो एम्बर कलर्ड बॉटल्स होती हैं बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके अंदर से लाइट पास नहीं करती, जिसकी वजह से आपका ड्रग जो होता है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। इस सब पैकेजिंग का जो मकसद है वो यही है कि आप अपने ड्रग को स्टेबल रखें, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके। एंड दीज ड्रग में बी इनक्लोज्ड इन एम्बर कलर्ड और ओपेक कंटेनर्स। अब बेटे आप या तो इनको अम्बर कलर कंटेनर्स में कर सकते हैं, या ऐसे कंटेनर ओपेक कंटेनर्स, बेटे ऐसे कंटेनर्स को कहा जाता है जो अपने अंदर से लाइट पास नहीं करने देते, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते या जो अपने अंदर से लाइट को अलाउ नहीं करते कि वो पास करे, बेटे उन कंटेनर्स को आप कहते हैं कि वो अपेक कंटेनर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड नंबर पे आ गए। फोर्थ नंबर पे बेटे हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स वो कंटेनर्स होते हैं बेटे जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा सील प्रेजेंट होती है, जो जैसे अगर आप बेटे देखें वो एक्स्ट्रा सील का मकसद क्या होता है, ताकि किसी भी तरह का उसके अंदर एंटर ना हो सके। बेटे इसकी जो एग्जांपल है, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, अगर आप वो देखें तो जैसे बेटे आपके पास वायल्स होते हैं, वायल्स के अंदर क्या होता है कि उनके इर्द गिर्द एक लोहे की सील होती है, ठीक है। जब भी आपने वो इंजेक्शन बनाना होता है, मुख्तलिफ आप देखते हैं वायल्स, जैसे इंसुलिन का भी वायल देखते हैं, उसमें भी अगर बेटे आप देखें तो उसके इर्द गिर्द एक लोहे की सील एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है। उस लोहे की सील का क्या काम होता है कि किसी भी तरह की वो बल्कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि किसी भी तरह की जो एयर है, कोई गैस है, वो वहां पर एंटर ना हो सके। जैसे देखिए लिखा हुआ भी है आपकी बुक के ऊपर, विच डज नॉट अलाउ द एयर एंड द अदर गैसेस टू पास थ्रू इट। अब बेटे ये ऐसा कंटेनर्स होते हैं जो किसी तरह की भी गैस को, एयर को अपने अंदर से पास होने नहीं देते। जर्नली यूज फॉर इंजेक्टेबल्स। इंजेक्शंस के अंदर आपको जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपको किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं होने देना होता, तो उस इंजेक्टेबल्स जो डायरेक्टली आपके ब्लड में एंटर होना होता है। अब जैसे वो ब्लड तो वो फॉरन इन्फेक्शन कॉज कर देगा, इवन इट कुड बी फैटल, ठीक है। तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स आते हैं, जिनका क्या काम होता है कि आपके जो प्रिपरेशन है उसको मुकम्मल तौर पर स्टीराइल रखा जा सके,
ठीक है? जैसे उन्होंने देखिए लिखा हुआ भी है, अ ग्लास एम्पूल सील्ड बाय फ्यूजन इज़ मोस्ट कॉमन एग्जांपल। अब बेटे इसमें उन्होंने कहा है, जैसे आप ये ग्लास एम्पूल्स देखते हैं, जैसे आप ये शीशे के एम्पूल देखते हैं, ये जो इंजेक्शंस के साथ होते हैं, वो भी हेर्मेटिकली सील्ड होते हैं, क्योंकि उनमें आप देखें ना कि वो शीशे को फ्यूज़ किया जाता है, उसमें कहीं पे भी कोई एयर स्पेस होती ही नहीं है जहाँ से एयर एंटर हो। उसके अलावा जैसे आप ये वायल्स को देखते हैं, वायल्स के ऊपर एक वो लोहे की सील सी लगी हुई होती है, उसका भी काम यही होता है कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है कि किसी भी तरह से कोई एयर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना हो सके। तो अब बेटे 5th नंबर पे जो हमारे पास कंटेनर की टाइप है वो है सिंगल डोज़ कंटेनर्स, यानी कि ऐसे कंटेनर्स जिनके अंदर से आप सिर्फ एक ड्रग की एक डोज़ लेते हैं, उनको आप कहते हैं कि वो आपके सिंगल डोज़ कंटेनर्स हैं। जैसे बेटे आपके पास एम्पूल्स होते हैं, ठीक है? यानी कि जो वो ग्लास के आपके इंजेक्शंस के साथ, मतलब इंजेक्शंस मिलते हैं ग्लास के, जिनको आप नेक से ब्रेक करते हुए अपना इंजेक्शन फिल कर लेते हैं। तो बेटे वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप एक दफ़ा यूज़ करें और दोबारा उसको जोड़ के रख लें। वो सिंगल डोज़ होते हैं, उनमें से सिर्फ़ आप एक दफ़ा ही उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जबकि अगर आप देखें बेटे मल्टी डोज़ कंटेनर, मल्टी डोज़ नाम ही बता रहा है कि बेटे एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइम्स डोज़ेज़ ले सकते हो। यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा आप डोज़ ले सकते हो, उसको आप कहते हैं कि वो मल्टीपल डोज़ है। जैसे बेटे इंसुलिन का वायल है, वो सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि जितनी आपको यूनिट्स चाहिए होती हैं, वो आप अपनी सिरिंज में ले लेते हैं, बाकी वो उसी तरह का उस तरह सील रहता है। तो उसके अंदर से आप बहुत सारी डोज़ेज़ ले सकते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ भी है, दिस टाइप ऑफ कंटेनर होल्ड्स अ नंबर ऑफ डोज़ेज़, कि बेटे इसके अंदर बहुत सारी डोज़ेज़ होती है। इट इज़ सील्ड इन सच अ वे दैट सक्सेसिव डोज़ेज़ कैन बी विथड्रॉन ईज़िली। और बेटे इसको इस तरह से सील किया जाता है, आप अगर देखें ना, जो वायल होता है उसके दरमियान में सेंटर में एक रबर होता है, उस रबर से आप सिरिंज की नीडल एंटर करके अपनी यूनिट्स जितनी आपको लेनी होती हैं आप ले लेते हैं, बाकी उसकी सील खराब नहीं होती। तो इस तरह के कंटेनर्स को आप कहते हैं कि वो मल्टी डोज कंटेनर्स हैं। जितने भी वायल्स हमारे पास आते हैं, बेटे वायल्स सारे हमारे पास मल्टी डोज कंटेनर्स की एग्जांपल है। उसके अलावा अगर आप देखें बेटे, एरोसोल्स हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं? आपको पता है कि ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है, जिसमें जो आपका ड्रग होता है वो विद गैस अंडर प्रेशर एनक्लोज होता है। यानी कि आप गैस के साथ आपने अपना जो ड्रग होता है उसको प्रेशर के साथ कंटेनर के अंदर बंद किया होता है। तो बेटे ऐसे कंटेनर्स की एक प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि इनको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आपकी गैस आप विद प्रेशर उसके अंदर ऐड करें, या जब गैस का प्रेशर उसके ऊपर डल रहा है, तो वो जो प्रेशर बेयर कर सकता हो, यानी कि वो इतना रिजिड या इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उस गैस प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता हो, बर्दाश्त कर सकता हो, ठीक है? जैसे देखिए लिखा हुआ भी है, कंटेनर्स फॉर एरोसोल्स मस्ट बी स्ट्रांग इनफ, कि वो बेटे इतने स्ट्रांग होने चाहिए टू विथस्टैंड द प्रेशर, ताकि बेटे जो आपकी वो गैस है, गैस जो इस्तेमाल होती है ना एरोसोल्स में, उनको प्रोपेलेंट्स कहा जाता है, ठीक है? और वो ज़्यादातर आपकी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपकी इस्तेमाल होती हैं इसमें मोस्टली ना, आपके एरोसोल्स में। उसके अलावा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये गैसेज़ इस्तेमाल होती हैं। अब बेटे अब इनका मकसद क्या होता है कि आपके ड्रग को अंडर प्रेशर उसके अंदर ऐड किया। जैसे बेटे आप मोस्टली ये घरों में देखते हैं, ये बॉडी स्प्रेज़ होते हैं, या आपके इसी तरह आपके पास मेडिकेटेड स्प्रेज़ भी होते हैं। जैसे जॉइंट पेन के लिए बेटे स्प्रेज़ होते हैं, वो स्पेसिफिक साइट के ऊपर आप स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देते हुए आप पेन को रिड्यूस करता है। तो वो एरोसोल्स की एग्जांपल है। जैसे आपके पास मुख्तलिफ स्प्रेज होते हैं, तो इनमें होता क्या है, मकसद उसका ये होता है कि वो एयर के साथ अंडर प्रेशर उसके अंदर इनक्लोज किया हुआ होता है, ताकि जब आपको उस प्रिपरेशन के अंदर से फाइन मिस्ट चाहिए, फाइन पार्टिकल्स चाहिए आपके ड्रग के, तो आप उसको इजीली विथड्रॉ कर सके, ठीक है? टेम्पर एविडेंट कंटेनर्स, बट टेम्पर जिसके अंदर कि सिर्फ एक खुद में और एनवायरनमेंट में सिर्फ एक बैरियर है, नहीं। जब एक से ज्यादा बैरियर्स हों, जैसे अक्सर आप ड्रग्स में देखते हैं कि क्लोजर होता है, क्लोजर खोलें तो उसके नीचे एक सिल्वर सी सील लगी हुई होती है। बेटे ऐसे कंटेनर्स जिनमें एक्स्ट्रा सील्स हो, या जिनमें एक्स्ट्रा बैरियर्स हो आपके ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको आप कहते हैं कि वो आपके टेम्पर एविडेंट्स हैं। जैसे अगर आप बेटे देखें, वो सील अगर आप एक दफा खोल दें तो वो दोबारा उस तरह नहीं लगती, यानी कि वो रिवर्सिबल नहीं है, इट इज इरिवर्सिबल। तो आप कह देते हैं, दीज आर द क्लोज कंटेनर्स फिटेड विद द डिवाइस दैट इरिवर्सिबली इंडिकेट्स इफ द कंटेनर हैज बीन ओपन, कि बेटे उसकी वो जो सील होती है, अगर उसको आप एक दफा खोल दें तो वो दोबारा बंद नहीं होती, जिससे पता चल जाता है आसानी से कि ये पहले आपका कंटेनर ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है?
बेटे जो नेक्स्ट है हमारे पास जो टाइप्स हैं कंटेनर्स की, वो है अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। यानी कि बेटे जब आप कंटेनर्स लेते हैं, जो आप कंटेनर ड्रग की पैकेजिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनकी क्लासिफिकेशन जो है उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे बेटे अगर आप देखें, सबसे पहले है ग्लास और पॉलीइथाइलीन बॉटल्स। जैसे आपके पास ग्लास बॉटल्स होती हैं, अब बेटे ग्लास बॉटल्स जो होती हैं या पॉलीइथाइलीन बॉटल्स जो होती हैं, वो भी आगे से दो तरह की होती हैं। कुछ होती हैं जो नैरो माउथ होंगी, कुछ होती हैं जो वाइड माउथ होंगी। जो नैरो माउथ होती हैं बेटे, उनके अंदर क्या होता है कि ज्यादातर आपकी लिक्विड प्रेपरेशंस, जैसे जैसे बेटे आप ये मोस्टली सिरप्स देखते हैं, सस्पेंशंस देखते हैं, उसके लिए जो बॉटल्स इस्तेमाल होती हैं, यानी कि आपके जो सिरप बॉटल्स होती हैं, वो अगर आप देखें तो उनका बहुत नैरो सा माउथ होता है ऊपर, यानी कि छोटा सा मुंह होता है उनका ऊपर। तो बेटे जितनी भी लिक्विड प्रेपरेशंस होती है ना, हमेशा जो उनकी पैकेजिंग होती है वो नैरो माउथ बॉटल्स में होती है। क्योंकि अगर बेटे उनका माउथ वाइड रखा जाता है ना, तो जब आप पोर करने लगते हैं तो बाकी जो ड्रग होता है उसके वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप हमेशा नैरो माउथ बॉटल्स को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप देखें, आपके लिखा हुआ भी है, लिक्विड और ओरल प्रिपरेशंस इंटेंडेड टू बी swallowed like syrups, elixirs, emulsions, suspensions are required to be dispensed in the narrow mouth bottle। क्या बेटे जितनी भी ये आपकी सस्पेंशंस है, इमोशंस है या लिक्सर सिरप्स वगैरह हैं, तो बेटे इनको हमेशा आप क्या करते हैं, नैरो माउथ बॉटल्स के अंदर पैक किया जाता है। उसके अलावा अगर बेटे देखिए वाइड माउथ में जितनी भी आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे बेटे आपके ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट है, जेल्स हैं, ये जो सारी आपकी प्रिपरेशंस हैं, इनको हमेशा वाइड माउथ में रखा जाता है, ताकि बेटे एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है ना, कि मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है जिसके थ्रू आप अपने ड्रग को यूटिलाइज करें। जैसे सेमी सॉलिड है तो बेटे उनके पोरिंग का कोई इशू नहीं होता, उनको आप इजीली, अगर वो वाइड माउथ होगा तो आप इजीली उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि आप हमेशा वाइड माउथ बॉटल्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देखिए, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस लाइक ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट आर डिस्पेंस्ड इन वाइड माउथ बॉटल्स। के बेटे जितनी भी आपके पास सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, जितनी भी ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स वगैरह, आप घर में मेडिकेटेड क्रीम्स के साथ साथ अगर आप घर में नॉर्मल क्रीम्स को भी देखते हैं, तो आप हमेशा देखें उनके जो जार्स होते हैं, उनके ऊपर से मुंह बड़े होते हैं, वाइड होते हैं, चौड़े मुंह होते हैं, ताकि उसको अप्लाई करना। और मैन्युफैक्चरिंग लैब्स ये सभी ऑइंटमेंट्स होते हैं व्हिच आर फोल्डेबल। जैसे आप देखते हैं ट्यूब है, पॉलीफेन ऑइंटमेंट इस्तेमाल होती है, वो आपकी क्लैप्स, यानी कि उसको है बल ट्यूब है, इस वजह से उसको कहा जाता है कि वो आपकी क्लैप्सिबल ट्यूब है। उसके अलावा बेटे आप देखें, बल्क पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स फॉर इंटरनल यूज एंड डस्टिंग पाउडर, उनको हमेशा एम्बर्ड कलर बॉटल्स में बेटे रखा जाता है, और उनके साथ एक ड्रॉपर फिट किया जाता है, ताकि बेटे प्रॉपर डोज, प्रॉपर जो आपके ड्रॉप्स होते हैं वो इंस्टॉल किए जा सके ईयर में, आई में या नोज में। ठीक है।